सीन से उड़ता है, हमें दिखा देता है एक दूसरी जगह का सीन जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि स्विम कर रही होती है। लेकिन तभी दिखा देता है उसके फोन पर एक कॉल आता है जिसको देखकर वो लेडी यहां पर उस फोन की तरफ आते हुए कहती है कि अब तो मैं ढंग से स्विम भी नहीं कर सकती। एंड इसी के साथ वो कॉल को उठाते हुए कहती है क्या है, एंड इसी के साथ वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन तभी दिखा देता है उसके पीछे एक ब्लैक जायंट गाय आ जाता है जो कि कहता है कि मैं आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है। तो यहाँ पर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लेडी में ही है जो कि कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, जो ब्लैक वाटर गैंग है उसे किसी के द्वारा ले लिया गया है जो कि एक छोटा सा यहाँ पर लड़का है। एंड मुझे लगता है कि जो लड़का वो मुझको फेस टू फेस मिलना चाहता है। इस पर जो ब्लैक गाय होता है वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं उससे निपटने के लिए। इस पर लेडी में कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ मैं उसको खुद से लेसन सिखाना चाहती हूँ कि आखिर जो अपने एल्डर्स हैं उनसे कैसे पेश आया जाए। फिर हमारे सीन होता है हमें दिखा देता है यहाँ पर जो त्यानजा होता है वो अपने मेन कैरेक्टर को एक रेजिडेंस का सीन दिखा रहा है। एंड इसी के साथ में कहता है कि ये कोर्ट यार्ड यहाँ पर जो ग्रैंडपा है उन्होंने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है, क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं। वहीं पर अपना जो लीजान होता है वो सोच रहा था कि वैसे तो ये ओरिजिनल केव की तरह अच्छा नहीं है जहां पर बैठकर मैं कल्टीवेट करता था, लेकिन ये अभी के लिए ठीक है। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। अब यहाँ पर जो त्यान जाओ एंड जो त्यान जान होता है वो अपने मेन कैरेक्टर को बाय बाय करते हैं। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं और मेरी सिस्टर आपको अब डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, अब आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। और इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लीजान सोच रहा होता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जो ब्रोकन स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर रिपेयर कर सकता हूँ। फिर जो लीजान होता है वो नीचे बैठ जाता है और अपने पास से कॉल्ड्रन ब्लड पीएल और इसी के साथ में अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को निकालता है। फिर वो कहता है कि अभी जबकि हमारे पास में ब्लड पीएल है तो मुझे लगता है कि वेल अब हम अपनी जो ब्रोकन स्वॉर्ड है उसे रिपेयर कर सकते हैं। ये बात अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर इस पिक से कह रहा होता है जो कि ब्रेन ब्रेन कहकर अपने मेन कैरेक्टर की बात में हामी बढ़ता है। अब यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर लीजान होता है वो कहता है कि तुम बस मेरा हेल्प करो इस स्वॉर्ड को रिपेयर करने में, बाकी अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर दिखाया जाता है इतना सुनते ही जो पिक होता है वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है और उस क्वाल्ट्रॉन के अंदर चला जाता है। एंड इधर दिखाया जाता है जो कैट होती है वो सोच रही रहती है कि अच्छा ये तो एक स्पिरिचुअल क्वाल्ट्रॉन है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है वो भी इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन फिर भी ये इस लड़के के पास में मुझे लगता है कि जो फेलो ताविस्ट हो वो बहुत ही ज्यादा लकी है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना लीजान होता है वो तो इस क्वाल्ट्रॉन के बारे में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसकी जो फोर्जिंग करने की एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एवरेज है। अगर मेरे को कोई अच्छा यहाँ पर इससे क्वाल्ट्रॉन मिल जाता है तो मैं इसको यहीं पर तबाह कर दूंगा। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर की प्रोसेस के बाद में यहाँ पर जो क्वाल्ट्रॉन होता है उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है। एंड इसी के साथ में उसमें से जो अपना मेन कैरेक्टर का ब्रोकन स्वॉर्ड होता है वो पूरी तरीके से रिपेयर होकर बाहर निकल चुका होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो लीजान होता है उस स्वॉर्ड को लेते हुए कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब किया तुमने, एंड इसी के साथ में ये पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। अब जो पिक होता है वो अपने मेन कैरेक्टर से ब्रेन ब्रेन कहकर अपने रिवॉर्ड को मांग रहा होता है। एंड इस पर जो लीजान होता है वो कहता है कि डोंट वरी, तुम बस मेरा यहाँ पर थोड़ा वेट करो, मैं इस रोड को एक बार के लिए टेस्ट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो लीजान होता है वो आसमान में चला जाता है। फिर वो अपनी जो लिंग्यूस रोड टेक्निक है उसकी इनविजिबल फॉर्म को यूज करते हुए सामने के एक माउंटेन की तरफ हमला करता है। एंड यहाँ पर जो अपने मेन कैरेक्टर का हमला होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके एक ही स्लेश से जो पूरा का पूरा माउंटेन है वो यहाँ पर टुकड़ों के अंदर बिखर चुका है। यहाँ अब इस चीज को देखकर जो यहाँ पर अपना लीजान होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मेरे जो यहाँ पर लिंग्यूस रोड टेक्निक का अभी का जो पावर है वो मेरी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज्यादा है। जब मेरे पास में अर्थ स्टेज का फाउंडेशन हुआ करता था मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो नई लाइफ है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। लेकिन तभी दिखा जाता है लीजान और भी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है। एंड इसी के सामने दिखा जाता है जो लीजान होता है उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। लीजान मन में सोच रहा था कि आखिर जो मेरी बॉडी है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतना ज्यादा अचानक से ऐसा चाउटिक कैसे हो सकती है। फिर दिखा जाता है जो लीजान होता है नीचे गिरने लगता है। सोच रहा होता है कि जो मेरा पावर है वो पूरी तरीके से अनलिस्ट हो चुका है जिसकी वजह से अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ दिखा जाता है जो लीजान होता है वो नीचे आकर गिर जाता है। फिर वो यहाँ पर केट से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो केट होती है वो कहती है कि वेल ये तुम्हारी जो फाउंडेशन बिल्डिंग ऑफ हेवन है यानी हेवन के फाउंडेशन की वजह से हो रहा है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि तुम अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें हेवन लेवल के फाउंडेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लीजान कहते हैं कि हाँ मेरे पास में नहीं है जानकारी क्योंकि मेरे पास में हेवन लेवल का फाउंडेशन कभी नहीं था, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है तो तुम क्या मेरे को बता सकते हो। इस पर जो केट होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देती है यहाँ पर जो हेवन लेवल का फाउंडेशन है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो सिंपल सी बात है वो यही है कि यहाँ पर नीचे इस तरह के दो फाउंडेशन होते हैं जो कि एक अर्थ फाउंडेशन और एक यहाँ पर हाईएस्ट टू लोवेस्ट या फिर लोवेस्ट टू हाईएस्ट होता है। इन दोनों फाउंडेशन के अंदर यहाँ पर एक एरिया दिया जाता है जहाँ पर हम अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं जो कि एक बोतल के टाइप का होता है जहाँ पर अगर ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाए और अपनी पावर को धीरे धीरे अनलिस्ट यहाँ पर किसी भी टेक्निक के लिए अगर हम उससे अनलिस्ट करने का ट्राई करें तो ऐसा हो सकता है, यानी एक ही साथ में पूरा का पूरा पावर रिलीज नहीं होता। लेकिन वहीं पर जो हेवन लेवल का फाउंडेशन है उसका एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जैसे कि कोई टब हो। एंड इसी के साथ में जब भी हम अपनी किसी भी टेक्निक के लिए यहाँ पर उससे स्पिरिचुअल पावर लेने का कोशिश करते हैं अपने फाउंडेशन से तो यहाँ पर एक ही साथ में बहुत सारा पावर रिलीज होता है और बहुत सारा क्या पूरा का पूरा पावर रिलीज हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई ढक्कन ही नहीं होता है जो कि टब के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से बैठ सके
एंड इसी के साथ में जो पावर है उसको पूरी तरीके से अनलिश होने से रोक सके। इस पर जो अपना लीजान होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने भले ही यहाँ पर जो ह्यूमन लेवल का फाउंडेशन है उसे अचीव कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा स्पेल्स को यूज नहीं कर सकता। इस पर जो केट होती है वो कहती है कि नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तुम अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही कि तुम अपनी जो छोटे मोटे स्पेल्स हैं उनमें अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारे साथ में वही होने वाला है जो कि तुम्हारे साथ में अभी हुआ है। अगर तुम्हें अपनी जो अभी वाली सिचुएशन है उसे अवॉइड करना है, पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को अनलिश नहीं होने देना है, तो फिर तुम्हें अपने जो एडवांस स्पेल्स हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए। लेकिन तभी दिखा जाता है वहां पर कोंग आ जाता है और कहता है कि मास्टर, मिस मूफे आपसे मिलना चाहती हैं। इधर दिखा जाता है मिस मूफे कहती है कि मिस्टर लू, जो आपने मुझसे पहले रिक्वेस्ट की थी मैंने उसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया, यानी उसको प्रिपेयर कर दिया। दिखा जाता है जो मूफे होती है वो अपनी लीजान को कहीं पर लेकर आ चुकी है, जो कि अपने जो मू फैमिली होता है उसका मेडिकल गार्डन होता है। एंड इसी के साथ वो बटलर से कह रही होती है कि मेरे पीछे जो पर्सन है उससे यहाँ पर जो उसका परमिशन मैंने पहले ले लिया मू फैमिली से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपने साथ में गार्डन लेकर जाऊँ। इस पर दिखा सकता है जो बटलर होता है वो एक पेपर को देखते हुए कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि आप अपने साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही गेस्ट को लेकर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो दो है, आखिर आप इन दोनों में से किसको अपने साथ में ले जाना चाहती हो। अब यहाँ पर जो मूवी है वो पीछे देखती है जहाँ पर केट एंड यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर होता है। यहाँ पर जो मूवी होती है वो सोच रही होती है कि मैंने तो ये ध्यान ही दिया कि यहाँ पर जो मिस्टर ली है वो अपने सर्वेंट को भी अपने साथ में लेकर आए हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं और जो मिस्टर ली है वो तो कार में अकेले ही आए थे, यानी इनके साथ में कोई भी सर्वेंट नहीं था। अब यहाँ पर जो मूवी है उसको ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ होता है क्योंकि जो केट है उसने अपना फॉर्म यहाँ पर चेंज कर लिया था। एंड इसी के सामने दिखा है यहाँ पर जो मूवी होती है वो कहते हैं कि मिस्टर ली, हमारी जो मूवी फैमिली है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सख्त है, वो यहाँ पर आउटसाइडर को बिल्कुल नहीं आने दे सकती है, जिसको यहाँ पर परमिशन नहीं होती है मूव फैमिली में आने की। एंड इसी के साथ वो कहती है कि तो क्या आप अपने जो सर्वेंट है उसको यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर हमारा वेट करने के लिए कह सकते हैं जब तक कि हम गार्डन में जा रहे हैं। इस पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर केट होती है वो कहती है कि यही तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जो मियाँ वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ में मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं इसकी कोई सर्वेंट वर्वेंट नहीं हूँ, मैं इसकी यहाँ पर पार्टनर हूँ। अब दिखाया जाता है यहाँ पर जो मूवी होती है वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दो ही जने इस गार्डन के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो केट होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी एपोलॉजी को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन तभी मूवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी केट को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सी हेल्प दिखाती है, जिसे देखकर केट बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाती है एंड उसको लेकर यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। एंड मन में सोच रही होती है कि क्यों, आखिर मैं क्यों अपनी हेल्प नहीं कर पाती हर बार जब भी मेरे को कोई स्वादिष्ट खाने की चीज मिल जाती है। फिर हमारा सिंसियर होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो बटलर होता है वो मूवी और अपने मेन कैरेक्टर को अपने साथ में लेकर चल रहा होता है। एंड इसी के साथ जो बटलर होता है वो कहता है कि यंग मिस, जो यहाँ पर मेडिसिनल मटेरियल्स है हमारे मेडिसिनल गार्डन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रीशियस है। एंड इसी के साथ में मैं जो यहाँ पर आज गेस्ट आए हैं उनसे यही आशा करूंगा कि वो उन मेडिकल मटेरियल्स को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो गार्डन है उसके दरवाजे खुल चुके होते हैं। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स हैं। एंड इसी के साथ जो लिजाना होता है वो हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर जो ग्रेड्स होते हैं मेडिकल मटेरियल्स के उनको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला हेवन, दूसरा अर्थ और तीसरा जुआन और चौथा हुआंग। यहाँ पर जो लिजान होता है वो हमें बताता है कि अगर एक यहाँ पर जो हर्ब्स है या फिर जो सेम हर्ब्स है उसके अगर ग्रेड्स यहाँ पर डिफरेंट हो तो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर एक सेम हर्ब जो कि हेवनली लेवल की है या फिर हेवनली ग्रेड की है तो वो हमारे शरीर के किसी भी मांस को वापस ला सकती है, रिस्टोर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर हमारी बोन्स टूट भी जाती है तो उन्हें वापस से रीजनरेट कर सकती है। वहीं पर जो अर्थ लेवल की ग्रास होती है और वो सेम ही ग्रास होती है या फिर हर्ब्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो खून है उसे रोकने और यहाँ पर हमारा जो दर्द है उसे रोकने के लिए काम में आती है। फिर जो मूवी होती है वो कहती है कि मिस्टर ली, ये पूरा का पूरा माउंटेन जो कि यहाँ पर मेडिकल मटेरियल से भरा हुआ है वो हमारी मूव फैमिली से बिलोंग करता है। आप यहाँ पर किसी भी टाइप की जो मेडिकल मटेरियल्स है उसे ले सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर होती है वो हेवन लेवल की मेडिसिनल मटेरियल्स की वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए मैं भी उसे रिफाइन नहीं कर सकता हूँ और अभी अपनी स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर मिस मूवी काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना लीजान होता है वो एक यहाँ पर हर्ब्स के पास में बैठते हुए सोच रहा होता है कि ये तो जुआन लेवल का वर्म स्प्रेड ग्रास है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये यहाँ पर मिल जाएगी। एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जो मेरे मास्टर है वो इस चीज को ढूंढ रहे थे, अगर ये वाली ग्रास उन्हें अपनी प्रीवियस लाइफ में मिल जाती है तो उनके पास में भी
कोई एक हेवी लेवल का फाउंडेशन होता। एंड इसी के सामने दिखा सकते हैं यहाँ पर जो मूवी होती है वो कहती है कि मिस्टर ली, आप जिस एरिया के अंदर है वो आउटर एरिया, वो भी मेडिकल गार्डन का, जहाँ की जितनी भी मेडिकल हर्ब्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लो है। यहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेसेज हैं जहाँ पर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रासेस मिल सकती हैं, तो क्यों ना आप यहाँ पर मेरे साथ में वहाँ पर चलें। इस पर जो लीजान होता है कहता है कि अभी के समय में मुझे यहाँ पर जितने भी ज़्यादा जो बेस्ट थिंग लग रही है वो यही एरिया लग रहा है। एंड इसी के सामने दिखा सकता है जो लीजान होता है वो उस ग्रास को तोड़ लेता है। अब यहाँ पर जो मूवी होती है वो सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का ग्रास है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मिस्टर ली है उनके पास में शार्प आइज हैं और वो चीज़ देख पा रहे हैं जो कि मैं नहीं देख पा रही इस ग्रास के अंदर। फिर दिखा सकता है यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उसको यहाँ पर हवा में उठाते हुए उसे रिफाइन करने का कोशिश करता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको एक एलेक्सर के रूप में रिफाइन करने का कोशिश करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है मेरे लिए, लेकिन वहीं पर अगर मैं इसे एक लिक्विड के रूप में यहाँ पर रिफाइन करने का कोशिश करूँ तो इसको मैं यहाँ पर इनहेंस भी कर सकता हूँ मेडिकल प्रॉपर्टीज के रूप में। फिर यहाँ पर दिखा सकता है अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी वाटर पावर का यूज करते हुए उसे रिफाइन कर रहा होता है, जिसे मूवी भी यहाँ पर नोटिस कर रही होती है। एंड इसी के साथ उनमें सोच रही होती है क्या इसके पास में वाटर सुपर पावर्स भी हैं, ये बंदा सच्चे में कुछ है, मतलब इसके पास में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा है। फिर दिखा देते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर उसको रिफाइन की अगली प्रोसेस पर ले जाता है, जहाँ पर उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है उस हर्ब्स में से। फिर दिखा देते हैं यहाँ पर अगले सीन के अंदर जो यहाँ पर हर्ब्स होती है वो पूरी की पूरी एक ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉर्म ले लेती है। एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर एक चेस का फॉर्म भी लेने लगते हैं। अभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपने यहाँ पर एकदम लुक को चेंज कर लेता है। एंड इसी के साथ जो हर्ब्स होता है उसे रिफाइन करने के लिए उसके थर्ड प्रोसेस पर चला जाता है, जिसके लिए अपने मेन कैरेक्टर को इस चेस को यहाँ पर पास करना होगा। एंड इसी के साथ में यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो चेस के एक गोटी के रूप में आगे बढ़ने लगता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि कैसे भी करके यहाँ पर जो फेट है या फिर जो किस्मत है उसका भी एक अलग रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है। एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर एक यहाँ पर जो गोटी होती है उसे उठा लेता है। फिर वो सोचता है कि वो रास्ता ऐसा रास्ता है जहाँ पर अगर हम चलते हैं तो हमें कोई भी रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। एंड इसी के सामने वो उस गोटी को यहाँ पर पकड़ते हुए एक चाल चल देता है, जिसकी वजह से दिखा देता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस चीज़ को देखकर मिस मूवी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही है एंड सोच रही थी कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। फिर दिखा सकते हैं यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा है कि वार्म स्पिरिट ग्रास ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इस चीज को मैंने पहले ही रियलाइज कर लिया था। अब इधर दिखा देता है यहाँ पर जो मिस मूवी होती है वो सोच रही रहती है कि मैं तो यहाँ पर काम से गई, अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर एकदम खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ मेन कैरेक्टर ने जो भी चीज अभी रिफाइन की थी उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग जो मेडिकल गार्डन था वो यहाँ पर तबाह हो चुका होता है। एंड इसी के साथ में हमें ये भी नहीं बताया जाता कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो रिफाइनिंग है उसके अंदर सक्सेस हो चुका है या फिर फेल हो चुका है। लेकिन तभी दिखा जाता है वहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाता है जो कि कहता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे जो मूव फैमिली है उसके मेडिकल फील्ड को यहाँ पर तबाह करने की, क्या तुम यहाँ पर और भी ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये मूव फैमिली की डॉटर इन लॉ है एंड इसी के साथ में इसका नाम है लुओ चिनचिन, जो कि एक हाई लेवल की मैनिपुलेटर है। तो देखकर जो अपना मेन कैरेक्टर था वो सोच रहा था कि इसकी जो पावर है वो पीक ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मूव फैमिली है उन्होंने अपने स्पिरिचुअल प्लांट को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया। मिस मूवी कहती है कि सॉरी सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर जो मिस्टर ली है उनका ये मतलब नहीं था कि वो इस चीज को तबाह करें, लेकिन तभी दिखा जाता है जो लुओ होती है वो कहती है कि तुम हमारी मूव फैमिली के एक मेंबर हो, लेकिन फिर भी तुम इस आउटसाइडर को यहाँ पर जो अपना मेडिकल गार्डन है उसको तबाह होते हुए देख रही थी या फिर तबाह करते हुए देख रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए इसे रोकने के लिए। एंड इसी के साथ में अब तुम यहाँ पर उसको मुझे यहाँ पर सजा देने से भी रोक रही है। तुम ये मत सोचना कि तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे फादर तुमसे प्यार करते हैं, और इतना अगर दिखा सकता है वो मिस मूवी के ऊपर हमला कर देते हैं। एंड तभी दिखा था अपना मेन कैरेक्टर वहां पर आ जाता है एंड लुओ के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि वो मैं था जिसने यहाँ पर मेडिकल फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस चीज को देखकर जो लुओ होती है बहुत ही ज्यादा हैरान होती है एंड इसी के साथ वो पीछे हट जाती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो ब्रेड। एंड इसी के साथ वो कहती है कि तुमने पहले हमारे जो मेडिकल गार्डन है उसे तबाह कर दिया और अब तुम इस लिटिल बिच के लिए मेरे सामने यहाँ पर खड़े होने का हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि मेरे को अगर ऑफेंड करता है कोई तो उसके क्या यहाँ पर परिणाम हो सकते हैं। एंड इसी के साथ बताया जाता है कि इसके पास में यहाँ पर जो वुडन सुपर पावर है वो है, और इसको यहाँ पर जो ब्लेसिंग है वो मिली होती है ट्री स्पिरिट की। फिर दिखा देता है यहाँ पर जो लुओ होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मेन कैरेक्टर को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इसी के साथ उसको अटैक को डोज करते हुए कहता है क्या बस इतना ही था जो तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब इस चीज को देख लुओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड इसी के साथ कहते हैं कि बास्टर तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो।
लुओ लीजान से कहती है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम मेरी इमेजिनेशन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है उसके पीछे एक स्पिरिट समन हो चुकी होती है, जिसे देखकर लीजान कहते हैं क्या ये समनिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर जो मिस फुई होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान और वरीड होती है। एंड इसी के साथ में कहती है कि नहीं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो चुकी है। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है जो लुओ होता है वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इस टाइम मुझे अपनी जो इनेट ताओ बॉडी है उसको यूज़ करना चाहिए। वहीं पर जो मिस फुई होती है वो कहती है कि मिस्टर ली आपको वहां से भागना चाहिए। लेकिन दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहीं पर खड़ा रहता है। एंड इसी के साथ में वो अपना जो यहाँ पर इनर ताओ बॉडी का डिफेंस होता है उसे यूज करता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो लुओ का अटैक होता है वो अपने मेन कैरेक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इससे लुओ भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आज तुमने खाना नहीं खाया। इस बात को सुनकर जो लुओ होती है वो कहती है कि हे लड़के, अपने आप पर इतना भी ज्यादा यहाँ पर प्राउड मत करो, ये हमारा एंसेस्टर लैंड है और इसी के साथ में ये हमारी मूव फैमिली है। एंड इसी के साथ में आज तक मैंने इस टाइप की ह्यूमिलिएशन जब से मैं बच्ची थी तब से मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इसी के सामने दिखाया जाता है वो अपनी कुछ ज़्यादा पावर अनलिस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो स्पिरिट फॉर्म था वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। वो कहती है कि ये वही चीज़ है जो तुमने मुझे फोर्स कर दिया करने को। एंड इसी के सामने कहती है कि अगर आज मेरी जो मेडिकल फैमिली है या फिर जो फील्ड है वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो मिस फुई होती है वो कहती है कि नहीं, ये हमारी जो सिस्टर इन लॉ है उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक किलर मूव है जिसका नाम है विलो लीव्स डांसिंग इन द वाइन। इधर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो लुओ उसे देखते हुए कहता है कि जो यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स होते हैं वुड एट्रीब्यूट के, वो यहाँ पर स्पिरिचुअल प्लांट को यूज कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और इसने भी ऐसा ही किया। यहाँ पर जो मेडिकल गार्डन है उसके पास में जितनी भी हर्ब्स हैं उसकी पावर्स को इसने थोड़े समय के लिए बोरो किया अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इसका जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पर इनेट या फिर जो फाउंडेशन पीक फाउंडेशन बिल्डिंग है उससे बढ़कर यहाँ पर दान फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया है। एंड इसी वहीं पर हमें दिखाया जाता है जो मिस फुई होती है वो कहती है कि सिस्टर इन लॉ मिस्टर ली को मैं यहाँ पर लेकर आई थी और इसी के साथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मिस्टर ली उसे यहाँ पर से जाने दो। अब जो लू होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशंस है मेरे सामने डिमांड्स को रखने की। एंड इसी के साथ में पहले मैं इस लड़की को मार दूँ उसके बाद मैं तुमसे डील करूंगी। और इतना कहकर दिखाया जाता है जो स्पिरिट्स होती है वो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है अपने लीफ से। अब दिखा जाता है जैसे जो लीफ होती है स्पिरिट्स के मुंह से निकली हुई वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है। अब यहाँ पर जो मिस हुई थी उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर ली मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारा का सारा मेरा गलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर वो मारा जा चुका है, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी इनर ताओ बॉडी का डिफेंस लेकर खड़ा था, जिसको यहाँ पर इसका जो अटैक है वो अभी भी नहीं तोड़ पाया होता है। यहाँ पर जो लीजान होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो पावर वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि वैसे तो मैं विक्स के सामने अपनी पावर्स को नहीं दिखाता, जो मुझसे कमजोर होते हैं मैं उनके सामने यहाँ पर ज्यादा रूड नहीं बनता, लेकिन तुम्हारे जो व्यवहार है उसने मुझे ये चीज के लिए मजबूर कर दिया है। अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी के सामने दिखा सकता है यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी पावर को क्रिएट करने लगता है, जो कि होता है इनेट दाओ बॉडी का यहाँ पर कंडेंसेशन थंडर। एंड इसी के सामने जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस थंडर को यहाँ पर लुओ की तरफ भेज देता है। अब इस चीज को देखकर लुओ की फट जाती है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल, आखिर जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो तुम्हारा एक बाल तक बांका क्यों नहीं कर पाया। और इसी के साथ वो अपने मेन कैरेक्टर के अटैक से बचाने के लिए स्पिरिट्स को कहती है खुद को ब्लॉक करने के लिए। अब यहाँ पर दिखा देता है जो स्पिरिट्स होती है वो यहाँ पर लोग को साइड में यहाँ पर पुश कर देती है एंड इसी के साथ में अपने मेन कैरेक्टर के अटैक को हेड ऑन हेड फेस कर लेती है ताकि लोगों को कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंजरी आई होती है एंड इसी के साथ मन में सोच रही थी कि मैंने क्लियरली उसके अटैक को अवॉइड किया था, लेकिन फिर भी जो मेरी स्पिरिट है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घायल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अभी फाइट नहीं कर सकती। आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। वहीं पर दिखा जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि वेल यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्ट्रॉय होती उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था और अगर तुम्हें मुझे मानना है तो फिर तुम्हें पहले प्राइस को पे करना होगा। लेकिन तभी दिखा जाता है जो मिस हुई होती है वो कहती है कि हमारी जो मूव फैमिली है उसके दो ही इंचार्ज है, एक तो मेरे ब्रदर और दूसरे मेरी ब्रदर की वाइफ यानी ये लुओ, और अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली वास्तव में नीचे गिर जाएगी। तो प्लीज आप हमारी फैमिली के सेक के लिए क्या आप हमारे ऊपर यहाँ पर मर्जी कर सकते हैं, बदले में यहाँ पर हम जो यहाँ पर आपने गार्डन को तहस नहस किया है उसको माफ कर देंगे। अब यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कभी कभी यहाँ पर जो अपनी काइंडनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बुलीज लोगों के लिए दिखाती हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर्स की होने वाली डीलिंग्स और मीटिंग्स के लिए हमारे जितने भी संबंध है उनके ऊपर या फिर उनके बेसिस पर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लोगों को माफ कर देता हूँ। लेकिन और इतना अगर दिखा जाए जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो लुओ के पैर के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद में अपना जो लीजान होता है वो कहता है कि लेकिन मैं इसके जो पैर है उसको यहाँ पर तबाह कर देता हूँ, ये अपनी लाइफ यहाँ पर कभी भी वापिस से चल नहीं पाएगी। अब इसको सुनकर
दिखाया जाता है जो लू होती है वो कहती है कि बास्टर्ड, तुमने हमारी जो मूव फैमिली है उसके मेडिसिन फील्ड को यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ तुमने मेरे पैर को भी यहाँ पर बर्बाद कर दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जो मूव फैमिली है वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगी? हम तुम्हें यहाँ पर पक्का से पीसेस के अंदर काट डालेंगे एंड तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब इस बात को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा यहाँ पर डार्क लुक दे रहा होता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ता है। मिस फुई इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर जो लो होता है उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुमने उसे गंवा दिया, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना चाहिए। और इतना कहकर अपना मेन कैरेक्टर उसे यहाँ पर फाइनली मार देता है। अब इस चीज को देखकर जो मिस फुई होती है वो कहती है कि सिस्टर नीला, बस वो इतना ही कह पाती है क्योंकि जो उसकी सिस्टर नीला थी वो यहाँ पर पक्का से मारी जा चुकी है। अब इसी के सामने अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी यहाँ पर सारे के सारी जो रास्ते की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं यानी मीटिंग को। लेकिन दिखाया जाता है जो मिस वही होती है वो कहती है कि लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिन फील्ड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो सिस्टर नीला वो भी मारी जा चुकी है। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है अब मैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि कहते हैं कि वेल मेरा जो बॉडी एंड जो मेरी सोल है उससे मैं किसी भी थिंग्स को वापस से यहाँ पर रिस्टोर कर सकता हूँ एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पर जितनी भी थिंग्स होती हैं उन्हें वापस से रिस्टोर करने लगता है। अब जिस चीज को देखकर यहाँ पर जो मिस पुई होती है वो कहती है कि क्या हमारी जो मेडिसिन फील्ड है वो यहाँ पर वापस से रिस्टोर्ड हो रही है एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर और भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कि यहाँ पर जितनी भी हर्ब्स की एनर्जी होती है उनको मिलाकर अपना मेन कैरेक्टर एक चीज को तैयार करने लगता है एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर उससे एक क्रिस्टल को तैयार कर लेता है। अब इस चीज को देखकर दिखाया जाता है यहाँ पर जो मिस पुई होती है वो कहती है सर क्या आप यहाँ पर क्रिस्टल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स की एनर्जी से। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी डील है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर एंड जो मिस पुई होने वाली है इन दोनों के बीच में वो मुझे तुम लोगों को बता देनी चाहिए। अब जो मिस हुई है यानी जो मूव फैमिली उसके पास में बहुत ही बड़ा यहाँ पर गार्डन है मेडिसिनल हर्ब्स का, स्पिरिचुअल हर्ब्स का एंड इसी के सामने ये स्पिरिचुअल हर्ब्स को बेचते हैं इन क्रिस्टल्स के लिए। और यहाँ पर जब भी ये क्रिस्टल्स लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल हर्ब्स को बेचकर तो वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं। ज़्यादातर 80% जो भी यहाँ पर इनको क्रिस्टल मिलते हैं वो यहाँ पर लो ग्रेड के होते हैं और जो 20% होते हैं वो मिड ग्रेड के होते हैं और जो हाई ग्रेड का क्रिस्टल है वो तो इन्हें कभी मिला ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मिड ग्रेड का क्रिस्टल है वो भी मूव फैमिली के लिए एक ट्रेजर जैसा है। तो अभी यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर है उसने जो क्रिस्टल तैयार किया होता है वो एनर्जी से वो एक हाई ग्रेड का यहाँ पर क्रिस्टल होता है एंड इसी के सामने अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें ये क्रिस्टल चाहिए तो मैं तुम्हें ये और भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा जो मेडिकल गार्डन है उसकी स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए। एंड इसी के सामने हमारा सेंस उड़ता है, हमें दिखा देता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि अपने घर आ चुका होता है यानी गू फैमिली रेजिडेंस के अंदर। एंड इसी के सामने दिखा देता है अपना मेन कैरेक्टर जैसे अंदर जाता है वो सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर जो दरवाजा है वो ओपन कैसे है, लेकिन तभी दिखा देता है उसे कमरे में से आवाज आ रही होती है कि कोई मुझे बचाओ। अब इस चीज को सुनकर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये तो तियानजेन की वॉइस है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर तियानजेन को बचाने के लिए उस रूम के अंदर आ जाता है और जैसे वो दरवाजा ओपन करता है और कहता है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा हैरान और बलस करने लगता है क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है जो जिसी एंड जो तियानजेन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में बात ले रहे होते हैं एंड वे दोनों ही अपने मेन कैरेक्टर की तरफ काफी ज्यादा क्वेश्चन भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ईजान कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर डेंजर में हो, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया था। यहीं पर जो जीसी होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लस कर रहे थे एंड सोच रही थी कि इतना ज्यादा अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। वहीं पर दिखाया जाता है तियानजेन को जिसको भाई कोई शर्म ही नहीं होती, वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है एंड इसी के साथ कहती है कि ब्रदर बेनिफिक्टर मैं यहाँ पर जीसी को वापस लेकर आया हूँ एंड इसी के साथ में यहाँ पर आपका काफी ज्यादा लंबे समय से वेट कर रही थी। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करो। मेन कैरेक्टर को पता होता है कि तियानजेन का तो ऐसे ही दिमाग खराब है इसलिए वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है एंड इसी के सामने यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा ब्लस कर रहा था जो कि हमने पहली बार देखा इस सीरीज के अंदर। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मैं एक पल के लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर अपना जो लीजान होता है वो एक रूम के अंदर एंटर करता है जहां पर पहले से ही केट होती है। अब जो केट होती है वो कहती है कि फेलो ताओइस्ट आखिर तुम्हारा फेस इस तरीके से रेड क्यों है। लीजान कहता है कि इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जो केट होती है वो लीजान की चिपकते हुए कहती है कि अच्छा इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा ताओइस्ट कंपेनियन होना, अगर तुम्हें किसी भी टाइप की नीड्स की जरूरत है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उनको सॉल्व करने के लिए। फिर दिखा देते हैं यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उसे यहाँ पर दूर कर देता है एंड इसके बाद दिखा देते हैं जो केट होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने किसी वार्म स्प्रिट ग्रास को लिया है एंड इसी के साथ में उसका जो एनर्जी है वो अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही है। एंड इसी के साथ वो पूछती है क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे यूज कर सकते हो अपने जो हेवन लेवल के फाउंडेशन के डेंटियान है उसके साथ में। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ठीक है एक्सप्लेन करो। इसके बाद में यहाँ पर जो अपनी कैट होती है वो कहती है कि तुम्हें इसके लिए
स्पिरिट जॉइनिंग पिल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर जो हेवनली डाउ फाउंडेशन बिल्डिंग के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके पास में होता है। उसी की वजह से वे लोग अपनी जो भी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे पूरी तरीके से बिना अनलीज किए हुए यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर उस पिल को ले लिया जाए तो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर अपना जो लीजान होता है वो कहता है कि स्पिरिट जॉइनिंग टिंग पिल आखिर ये कौन सा पिल है, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है और आखिर मैं इसे कैसे यहाँ पर ऑब्टेन कर सकता हूँ। वहीं पर दिखा देता है यहाँ पर जो केट होती है वो कहती है कि तुम्हें बस, एंड इसी के साथ वो अपने मिन केट के यहाँ पर मतलब मान लो यहाँ पर ऊपर आकर बैठ जाती है एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि वेल पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरीके से खाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बता दूंगी। लेकिन तभी दिखा देते यहाँ पर जो अपनी ताउजिंग होती है वो कहती है, या फिर त्यान जाओ होती है वो कहती है कि वेल ब्रदर बेनिफिक्टर देखो तो सही मैं यहाँ पर जीसी को आज नए कपड़े पहना कर लेकर आई हूँ, बताओ ये जीसी के ऊपर कैसे लग रहे हैं। यहीं पर हम देखते हैं जीसी को एक नए लुक के अंदर, वैसे तो ये कपड़े पहले वाले जैसे हैं लेकिन यहाँ पर ये नए हैं। अब यहाँ पर मुन्ना के अंदर क्या ही पता चलता है नहीं और पुराने का। एंड इसी के साथ दिखा देता है जैसे जीसी और त्यान जेन यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर एंड केट को पोजीशन में देखते हैं तो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लश करने लगते हैं। एंड इसी के साथ जो त्यानजेन होती है वो कहती है कि ब्रदर बेनिफिक्टर आप सिस्टर सुई के साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो जीसी होती है वो तो कहती है कि अरे ये तो वही सिस्टर सीयू है ना, जो कि कहती है कि वो कोई टाइप की यहाँ पर ताओइस्ट कल्टीवेटर है। फिर दिखा एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर अपने लीजान को, जो कि केट को दूर करते हुए जीसी से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इस बू फैमिली के अंदर वापस क्यों आए हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है। इस पर जो जीसी होती है वो कहती है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ पूछना था। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। जो जीसी होती है वो अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है एंड इसी के साथ वो कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और इतना अगर वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाती है। अब इस चीज़ को देखकर जो केट होती है वो कहती है कि ये कितनी ज़्यादा वंडरफुल लिटिल सिस्टर है। एंड इसी के साथ में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो ताविस्ट फ्रेंड है वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं आखिर के अंदर भी। और ये बात वो अपने त्यानजेन से कह रही थी, जो कि यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को पसंद करती हैं। एंड इसी के साथ वो कहती है कि अगर ये यहाँ पर जीसी है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जीसी है वो यहाँ पर उनके वर्स्ट टाइम में साथ थी ब्रदर बेनिफिक्टर के, जब उनको यहाँ पर किसी की बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी। एंड इसी के साथ में हमारे सीन उड़ता है हमें दिखा देते एक दूसरे प्लेस को, जहाँ पर जीसी कह रही होती है कि सिस्टर त्यानजेन ने मुझे बताया कि आखिर तुम किन किन चीज़ों से यहाँ पर गुजरे हो। तुमने ब्लड डेमन से यहाँ पर फाइट की डेथ एरेना के अंदर, एंड इसी के सामने तुमने पनिश गया दोंग फेन युआन सुओ को, उसको यहाँ पर खत्म कर डाला। लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बस तुम्हारे यहाँ पर पीछे ही छुपती रही। क्या मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीछे खींच रही हूँ। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी बातों को सुनते ही रहता है। एंड इसी के साथ जो जीसी होती है वो ब्लश करते हुए कहती है कि मैं भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे यूज़ करना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ, अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सकूँ, एंड इसी के साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ जो जीसी होती है वो कहती है कि सो लीजियन क्या तुम मुझे यहाँ पर गाइड करोगे कि आखिर मैं जो सुपर पावर है उन्हें कैसे सीख सकती हूँ और अपनी पावर को कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हो। वहीं पर अपना जो लीजान होता है वो यहाँ पर जीसी को ही देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बात को सुनकर जो जीसी होता है उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। एंड इसी के साथ उनमें सोच रही थी कि जैसा कि एक्सपेक्ट था मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ हीलिंग टाइप की सुपर पावर है और इसी के साथ मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वीक हूँ। एंड इसी के साथ वो अपने मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे टाइम को यहाँ पर वेस्ट कर दिया। और इतना कहकर जो जीसी होती है वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे रुकते हुए कहता है कि जो सुपर पावर है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक होती है। इस बात को सुनकर जो जीसी होती है वो पीछे देखने लगती है। यहाँ पर अपना जो लीजान होता है वो कहता है कि मैं जो चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर कल्टीवेशन है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन जुड़ता है, हमें दिखा देता है मू फैमिली का सीन, जहां पर हम मू फे के ब्रदर और यहाँ पर लुओ के हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कहता है कि फादर यहाँ पर जो मू फे है वो एक इंसान ही नहीं है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि वो यहाँ पर बाहर ही घूमने नहीं गई थी, इसी के साथ वो एक आउटसाइडर को भी यहाँ पर लेकर आई थी हमारे मेडिसिनल गार्डन के अंदर। उसके साथ में उसने उस आउटसाइडर के साथ में मिलकर मेरी जो वाइफ उसे मार डाला। एंड इसी के साथ में मुझे लगता है कि अब उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बहुत ही ज्यादा पनिश करना चाहिए इसके लिए। अब इस बात को सुनकर जो मो फे के फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो लिटिल बिच कहेंगी। इनके बारे में बताया जाता है कि ये मो फैमिली के हेड हैं जिनका नाम मो होगांग है। एंड इसी के साथ में हम मू फे के ब्रदर के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है मू मिंग गी। एंड इसी के साथ में ये मू फैमिली का एल्डेस्ट सन है और इन दोनों के ही नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो हम इन दोनों को ही यहाँ पर फादर और ब्रदर कहकर बुलाने वाले हैं। एंड इसी के साथ में इन दोनों के व्यवहार से हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि मू फे का यहाँ पर कोई भी केयर नहीं करता है। फिर दिखाया जाता है जो मू फे होती है वो कहती है कि फादर जो मू फैमिली का बिजनेस है, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाती है। उसका ब्रदर कहता है
कि हे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम यहाँ पर एकदम हेल्पलेसली अपने सिस्टर इन लॉ को उस आउटसाइडर के हाथों मरते हुए देख रही थी। एंड इसी के साथ में तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा यहाँ पर नर्व्स हैं कि तुम इन चीजों के बाद में भी यहाँ पर वापस से आ चुके हो। जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है वो अभी भी सिया पर लेटी हुई है, यानी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ में उसकी जो बॉडी और बोन्स है वो भी अभी तक पूरी तरीके से ठंडी नहीं पड़ी है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती वहां पर आते हुए वापस से। अब यहाँ पर जो मूवी होती है वो कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था, और इसी के साथ जो मिस्टर ली थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था मेडिसिन फील्ड को, लेकिन बाद में उन्होंने इसे रिस्टोर भी कर दिया था। और रही बात सिस्टर इन लोग के यहाँ पर इशू की, तो उसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो उसका ब्रदर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे वाइफ की यहाँ पर जो डेथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेती हो, तो क्या तुम उसकी लाइफ के बदले में खुद की लाइफ को दे सकती हो। वहीं पर दिखाया जाता है जो मूवी होती है वो कहती है कि एल्डस्ट ब्रदर जो चाहते हैं, मुझे जिस तरीके से पनिश करना चाहते हैं, मैं उस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले उनको मेरी एक एक्सप्लेनेशन को सुन लेना चाहिए। और इसी के साथ में वो अपने मेन कैरेक्टर का वही क्रिस्टल निकाल देती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर जो भी हर्ब्स थी उनकी एनर्जी को यहाँ पर क्रिस्टलाइज करके या फिर उनको इकट्ठा करके बनाया होता है। अब मूवी के हाथ में उस क्रिस्टल को देखकर यहाँ पर जो ब्रदर एंड जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ जो ब्रदर होते हैं वो तो कहता है कि ये तो लस्टर है, एक एस क्लास का यहाँ पर क्रिस्टल, आखिर ये तुम्हें कहां से मिला और आखिर ये कहां से आया। वहीं पर उसके फादर कहते हैं कि आखिर ये चीज तुम्हें किसने दी। यहाँ पर जो मूवी होती है वो कहती है कि इसे यहाँ पर जो मिस्टर ली है उन्होंने जितने भी मेडिकल हर्ब्स थे उनकी एनर्जी से बनाया। इस बात को सुनकर उसके फादर कहते हैं कि इतना ज्यादा प्योर क्रिस्टल यहाँ पर जो मेडिकल हर्ब्स हैं उनकी एनर्जी से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा सकता है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि वेल यहाँ पर ये जो ब्लैक वाटर गैंग हमें जो भी क्रिस्टल देती थी ये उनसे लाख गुना ज्यादा यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि हम अपनी जो स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं उन्हें देते थे एंड उनके बदले में वो हमें सिर्फ और सिर्फ सी ग्रेड के यहाँ पर जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो देते हैं। और आखिर ये जो मिस्टर ली है वो है कौन जिन्होंने तुम्हें ये क्रिस्टल दिया है, और क्या यहाँ पर जो मिस्टर ली है वो हमारी फैमिली के साथ में कोऑपरेट करना चाहते हैं। इस पर जो मूवी होती है वो कहती है कि जब तक मूव फैमिली यहाँ पर जो मेडिसिन गार्डन है उसके अंदर मिस्टर ली को अंदर और बाहर जाने की अनुमति वो जब चाहे उस वक्त दे सकती है, तो यहाँ पर जो मिस्टर ली है वो हमारे साथ में लॉन्ग टर्म या लंबे समय के कोऑपरेशन के लिए यहाँ पर मान सकते हैं या फिर राजी हो सकते हैं। अब इस बात को सुनो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। एंड इसी के साथ जो ब्रदर होता है वो मूवी को देखकर सोच रहा था कि डैमेड ये लिटिल बीच के पास में इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट कहाँ से आ गया। एंड इसी के साथ वो अपनी भद्दी से शकल बनाते हुए कहता है कि मेरी प्यारी बहना आखिर जो मिस्टर ली है वो कौन है, यहाँ पर हम उनका एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी मूव फैमिली को ग्रो करने के लिए। एंड इसी के साथ में क्या तुम अपने इस प्यारे से भाई को अपने उस प्यारे से मिस्टर ली से मिला सकती हो क्या। वहीं पर दिखाया जाता है जो मूवी होती है वो भी यहाँ पर लोग के ऊपर एकदम तकड़ा सा हथौड़ा मारती है। एंड इसी के साथ में कहती है कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उसे तो उसके द्वारा मार दिया गया ना, तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर रिवेंज लेना चाहते। अब इस बात को सुनो जो उसका ब्रदर होता है वो कहते हैं कि मूवी यहाँ पर जो है ना तुम्हें एक बात को समझना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मूव फैमिली को ग्रोथ कराने के ऊपर देनी चाहिए। जो मेरा वाइफ है वो मर चुका है तो क्या हुआ, दुनिया के अंदर लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, मैं दूसरी यहाँ पर वाइफ को लेकर आ सकता हूँ। एंड इसी के साथ में जो मूवी होती है वो कहती है कि सेमलेस कहीं का। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो उनका फादर होता है उन दोनों को चुप करा देता है और कहते हैं कि चलो ठीक है, जो सिस्टर इन लॉ है वो तुम्हारी गलती की वजह से मरी है मूवी, इसलिए मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें 3 महीनों तक सेक्युलेशन के अंदर रहना होगा। और इसी के साथ जो तुम्हारा बिजनेस है यानी जो क्रिस्टल के बिजनेस को तुम अभी तक संभालते हुए आ रही थी वो अभी तुम्हें अपने जो एल्डर ब्रदर है उन्हें सौंपना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ब्रदर होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर एकदम गंदी वाली हंसी है। अब ये बंदा चाहे कैसा भी चेहरा बना ले मेरे को तो एकदम गंदा ही लगने वाला है। एंड इसी के साथ जो ब्रदर होता है वो कहता है कि मेरी प्यारी बहना मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज भी मुझे तुमसे लेना होगा। मूवी इसके बारे में कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि हरामी मानुस उसे बोल ही नहीं दे रहा था। अब इसका जो ब्रदर होता है वो वापस से कंटिन्यू करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक भाई वाली एडवाइस देता हूँ, तुम एक लड़की हो तो तुम्हें यहाँ पर एक लड़की बनकर ही रहना चाहिए, अपने घर पर रहो और एक लड़के से शादी कर लो। एंड इसी के सामने दिखाता है जो मूवी होती है वो कहती है कि अपने आप पर इतना भी ज्यादा प्राउड मत हो क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर ली है वो कोई ऐसे नहीं है जिनके साथ में तुम इजिली डील कर सकते हो। फिर हमारा सीन जुड़ता है, हमें दिखाया जाता है जीसी को जो कि कहती है कल्टीवेशन आखिर वो क्या होता है। एंड जीसी के सामने दिखाया जाता है अपना जो लीजान होता है वो खड़े होते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसे वापस से रिबिल्ड करने में तुम्हारी मदद करूंगा। एंड इसी के साथ में तुम उसकी वजह से यहाँ पर जो इमोर्टेलिटी है उसको भी कल्टिवेट कर पाओगी, लेकिन इसकी वजह से जो इस दुनिया में यहाँ पर जो सुपर पावर्स यूज होती है वो तुम कभी भी यूज नहीं कर पाओगी। तो क्या तुमने इस चीज के बारे में सोच रखा है। इस पर जो जीसी होती है वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ या तुम्हारे
साथ में हो तो मेरे लिए हर एक चीज फाइन है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड वॉइड अवेकनिंग राइटियसनेस को यहाँ पर यूज करते हुए जो जीसी होता है उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को यहाँ पर दबाने लगता है। वो पहले तानजोंग एंड इसी के साथ वो यहाँ पर जो सी की यहाँ पर द सी ऑफ की है उसको ओपन करता है। एंड इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर ऐसी भी बहुत सारी चीजों को ओपन करता है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है वो सुपरनेचुरल पावर्स को भी यहाँ पर रिमूव कर देता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो अपनी जीसी है वो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन को यूज कर सकते हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो जीसी होती है वो कहती है कि लीजान मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा है। एंड इसी के साथ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जो मेरिडियंस उनको क्लीन कर दिया है एंड इसी के साथ मैंने उनको तुम्हें ओपन भी करके दे दिया है। अब तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम्हें अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे फील करने का ट्राई करना है और इसी के साथ में अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे यहाँ पर अपने आसपास में फ्लक्चुएट यानी अपने पास आसपास में रिलीज करने का कोशिश करो। यहीं पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जीसी होती है वो अपने माइंड स्टेट के अंदर ऐसा करने का कोशिश कर रही होती है। एंड इसी के साथ लीजान उसे बात से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ओरा का फ्लो हो रहा है उसे रेजिस्ट करने का कोशिश मत करो। इस बात को सुनकर जो जीसी होती है वो भी इसकी कमांड को फॉलो करती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ओरा होता है वो सच्ची में फ्लक्चुएट कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जो जीसी होती है वो यहाँ पर आउटर वर्ल्ड के अंदर कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना तो कुछ अजीब सा फील हो रहा है। एंड इसी के साथ में मुझे लगता है कि तुम जो भी मेरे को सिखा रहे हो वो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ही फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर अपना जो लीजान होता है वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे अपने हार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम्हें धीरे धीरे यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो है उसे यहाँ पर महसूस करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो जीसी होती है वो भी ऐसा करने का ट्राई करती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जीसी के हाथ से थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होता है। अब इस चीज को देखकर जो जीसी होती है वो रोने लगते हैं एंड सोचते हैं कि मुझे पहले से पता था कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। वहीं पर लीजान उसे देख रहा होता है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो लीजान होता है वो अपनी स्पेशल आइज का यूज करता है जिसकी वजह से वो देख पाता है कि जो जीसी होती है उसके पास में किस टाइप का रूट है। वो सोचता है कि इसके पास में एक्चुअली रेयर इथेरियल रूट है। एंड इसी के साथ में इथेरियल रूट के बारे में बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअल रूट है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल रूट है। एंड इसी के साथ में ये रिफाइन कर सकता है स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी हेवन और अर्थ की जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ये चीज यहाँ पर जो यूजर होता है उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है इस रूट का होना। एंड इसी के साथ हमें अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बताता है कि मेरे वर्ल्ड में एक यहाँ पर सीनियर हुआ करती थी जिनके पास में भी इथेरियल रूट था। एंड इसी के साथ में उन्होंने अपनी एक टेक्निक को क्रिएट किया जिन्होंने यहाँ पर जो हेवन है उनके रूल्स को भी इग्नोर कर दिया और इसी के साथ में उन्होंने अपने एक वर्ल्ड को बनाया जिससे यहाँ पर जो इमोर्टल वर्ल्ड है वो भी यहाँ पर डरता था। एंड जो इथेरियल रूट है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक चीज होती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो जीसी होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को कहती है कि आखिर तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस लड़की की यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी किस्मत है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, हम थोड़े दिनों बाद में इसकी प्रैक्टिस को शुरू करने वाले हैं क्योंकि जिस टाइप का तुम्हारे पास में जो स्पिरिचुअल रूट है उसके लिए मुझे लगता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल आई है उसे अनलॉक करना होगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। अब यहाँ पर दिखा जाता है जो जीसी होती है वो तो इसी बात से खुश होती है कि आगे चलकर वो यहाँ पर अपनी लीजान उसके साथ में प्रैक्टिस कर पाएगी। फिर हमारे सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है न्यूज चैनल का सीन जहाँ पर वो कोई कह रहा होता है रिपोर्टर कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो तोंगयांग कॉलेज है उसके अंदर से 3 फीमेल्स स्टूडेंट यहाँ पर मिसिंग हो चुके हैं। एंड इसी के साथ में पूरी की पूरी सिटी के अंदर ये 18वां केस है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि पुलिस यहाँ पर कुछ यूजफुल क्लूज को ढूंढने का कोशिश कर रही है इन मिसिंग्स को लेकर और यहाँ पर जो सस्पेक्ट है जिन लोगों के ऊपर ऐसा शक जताया जा रहा है कि इन मिसिंग के पीछे उनका हाथ है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। एंड जो यहाँ पर पुलिस है वो सभी लोगों को अपनी सेफ्टी और यहाँ पर अकेले चलने से मना कर रही है। एंड इसी के साथ जो पुलिस होती है वो कह रही होती है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो उनको आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो जिसकी वजह से जो पुलिस होती है वो आपके पास में जल्दी पहुंच जाएगी। यानी यहाँ पर सिटी के अंदर कुछ मिसिंग केस चल रहे हैं। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो जेसी होती है वो यहाँ पर रूम के अंदर आते हुए तियानजन से कहते हैं कि जो लीजान वो कहाँ पर है। तियानजन कहती है कि जो ब्रदर बेनिफिक्टर है वो तो यहाँ पर आधे घंटे पहले ही जा चुके हैं। इस बात को सुनकर जो जेसी होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ वो कहती है क्या वो इतना ज्यादा जल्दी चला गया, मुझे पहले से पता था कि वो मेरे से इंप्रेस हो चुका है तो आखिर इसके घर में कैसे रह सकता है। इसी के साथ में दिखा सकता है यहाँ पर जो जेसी होती है वो तियानजन के घर से जाते हुए कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ। तियानजन कहती है कि वैसे यहाँ पर पीपल्स की बहुत ही ज्यादा किडनैपिंग हो रही है और इसी के साथ में चिल्ड्रन सेलिंग भी हो रही है। तुम अभी बाहर में जा रही हो लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर अटेंशन करना चाहिए, यानी अपना ख्याल रखना। यहाँ पर जो जीसी होती है वो कहती है कि तुम्हें वरी करने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि जो मिस्टर बू है वो मेरे को सीक्रेटली यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे सेंस उड़ता है, हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि मू फैमिली में आया होता है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर मूफी के ब्रदर को जो कि अपने मेन कैरेक्टर का वेलकम करते हुए कहते हैं कि वेलकम मिस्टर ली, ये हमारा मू फैमिली का हाउस है। एंड इसी के साथ जब मैंने आपको कल देखा था तब मेरे को पहले ही पता चल चुका था कि आप हैंडसम बहुत ही ज्यादा हैं, यानी अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मस्का लगाने का कोशिश कर रहा है।
एंड इसी के साथ वो अपने मेन कैरेक्टर से हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। मेन कैरेक्टर उसे हैंडशेक को नहीं करता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि तुम कौन हो और आखिर जो मूफी है वो कहाँ पर है। इस पर जो उसका ब्रदर होता है वो कहता है कि वेल मैं मूफी का ब्रदर हूँ, मू किम मिंग। एंड इसी के साथ में अनफॉर्चुनेटली मेरी जो यंगर सिस्टर है वो थोड़ी यहाँ पर बीमार पड़ चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने गेस्ट को उसके बीमार पड़ने की वजह से छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं आज आपको रिसीव करने के लिए आया हूँ। एंड इसी के साथ में मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है जिसको लेकर आप बात करना चाहते हो तो आप मेरे से ओपनली बात कर सकते हो। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर अपने चेहरे को मोड़ लेता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि मैंने मूव फैमिली के साथ में डील नहीं किया है, मैंने मूव फे के साथ में डील किया है और इसी के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करना पसंद करूंगा। एंड इस बात को सुनकर जो उसका ब्रदर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि मिस्टर ली जो मूफे है वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस है ऐसे यहाँ पर डील्स को लेकर, आखिर वो कैसे समझ सकती है यहाँ पर दो मेंस के बीच की डीलिंग्स को। अगर आप मेरे साथ में डील करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ये बता सकता हूँ कि आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी वाइफ की तरह मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। एंड इतना कहकर अपना मेन कैरेक्टर वहां से आगे चला जाता है। अभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो ब्रदर होता है उसकी बहुत ही ज्यादा जली होती है। इसी के साथ वो यहाँ पर एकदम बद्दा सामू, जैसा कि मैंने कहा था कि इस बंदे का यहाँ पर वर्ल्ड वाइड रूल है कि मेरे को इसका फेस पसंद नहीं आने वाला। वो कहता है कि डैम इट, आखिर ये किस टाइप की या फिर किस चीज के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं, अगर मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर पहले ही मार चुका था। एंड इसी के साथ वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुंह फेंक को यहाँ पर ढूंढ रहे हो ना, तो वो तुम्हें अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर भी नहीं मिलने वाली है लीजान, तुम्हें मेरे पास में रोते धोते हुए आना होगा। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि कहता है कि वो अपने रूम के अंदर नहीं है। एंड इसका मतलब जो बड़ा गाय था यानी जो उसका ब्रदर था वो झूठ बोल रहा था। फिर वो उस कैट से कहता है क्या तुम मेरे को मुंह फेंक को ढूंढने में कोशिश कर सकते हो, यानी जो मुंह फेंक को ढूंढने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। एंड इस पर दिखाया जाता है जो कैट होती है वो अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकती हूँ। एंड इसी के साथ वो अपने मेन कैरेक्टर का हाथ कहीं और भी टच करा रही होती है, जिस चीज को देखकर अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा परवर्टेड वाला फील आता है। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि आज के जमाने में हम लोगों की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, बेचारे लड़कों के ऊपर तो यहाँ पर एकदम क्या बताऊं तुम लोगों को। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कैट होते हैं वो यहाँ पर कई दूसरी जगह पर लेकर आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि यार ये 3 घंटा हो चुका है तो क्या तुम्हें पूरा श्योर है कि जो मूवी है वो यहीं पर है। इस पर दिखाया जाता है जो कैट होती है वो कहती है कि यस यस ऑफ कोर्स। एंड इसी के साथ वो कहती है कि मेरे जो नोज है वो काफी ज्यादा शार्प है और मुझे पक्का से पता है कि जो मूवी है वो यहीं पर है, लेकिन इतना ज्यादा दूर आने की वजह से मैं काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुकी हूँ, लेकिन जो मूवी है वो यहाँ पर क्यों आई होगी इतना ज्यादा अपने घर से दूर। फिर दिखाया जाता है वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड इसी के साथ में हम उनके सामने देखते हैं कुछ कंटेनर रूम्स को। फिर दिखाया जाता है जो यहाँ पर कैट होती है वो अपने मेन कैरेक्टर की चिपते हुए कहती है कि जैसे कि मैंने कहा था कि जो मियाओ है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एंड इसी के साथ में अब क्या तुम इस मियाओ को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे। वहीं पर हम देखते हैं उस कंटेनर के बारे में 2-3 लोग बैठे हुए हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर एंड यहाँ पर कैट को नोटिस कर लेते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हे कौन है। एंड इसी के साथ वो दिखा देता है वो यहाँ पर अपनी कैट की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो सही उस लड़की के पास में एक क्यूट गर्ल भी है, तो मुझे लगता है कि आज उसको यहाँ पर ब्रदर के साथ में खेलने का मौका मिलेगा। इतना कहकर दिखा देता है वो उस कैट की तरफ बढ़ने लगता है। अब जो कैट इतना ज्यादा प्यारा मोमेंट बिता रही थी अपने मेन कैरेक्टर के साथ में, लेकिन अगली पल दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपनी कैट होती है वो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ में खेलूं, क्या तुम्हारा यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका है, तुम नहीं देख रहे थे क्या कि जो मियाँ वो बात कर रही है फेलो ताविश से, क्या हुआ अगर वो मेरे को अब मेरे साथ में डुअल कल्टीवेट नहीं करेगा तुम लोगों की वजह से। एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा मार रही होती है एक बंदे को उसको जान से मारने के बाद में। एंड इसी के साथ कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, एक अच्छा तो मोमेंट मिला था उसके साथ में बिताने का लेकिन वो भी तुम लोगों ने यहाँ पर खराब कर दिया। वहीं पर दिखा देता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो आगे बढ़ जाता है। एंड इसी के साथ वो कंटेनर रूम को ओपन करता है। फिर दिखा देता है वहां पर जैसे वो रूम को ओपन करता है वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको देखकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। एंड इसी के साथ मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ एक और राज की बात जो कि यहाँ पर रिपोर्टर कह रही थी कि जो शायद उनके अंदर से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, तो अब तुम लोगों को इन लोगों को देखकर पता चल ही चुका होगा कि जो लोग है वो कहाँ पर गायब हो रहे हैं। तो उन्हीं कंटेनर हाउस के अंदर का सीन जहाँ पर जो कैट होती है वो कह रही होती है अपने मेन कैरेक्टर से कि इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास में सुपर पावर्स हैं, तो आखिर जो बाहर खड़े लोग हैं जिनके पास सुपर पावर नहीं है वो इन लोगों को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो सुपर पावर है उन्हें पहले ही सील कर दिया गया है। एंड इसी के साथ जो कैट होती है वो स्मेल करते हुए कहती है कि मैं स्मेल कर सकती हूँ, यहाँ पर जो मूव है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। एंड इसी के साथ वो इन लोगों के बीच में ही है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर बाहर कुछ लोग खड़े हैं एंड मेरे को भी नहीं लगता कि वो लोग इन लोगों को यहाँ पर एकदम ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन तभी जो कैट होता है उसके ऊपर कुछ आकर गिरता है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर वो कहती है कि आखिर ये शो किस टाइप का है। एंड इसी के साथ जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक स्नैक्स मैन होता है
जिसको देख वो कहती है कि ये तो एक स्नैक है, एंड वो रोते हुए अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इतने लंबे समय तक हमें देखने के बाद में तुमने फाइनली अपने आप को शो कराने का यहाँ पर निश्चय कर ही लिया है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे जैसे गुड ट्रेजर को यहाँ पर फाइंड कर लूंगा, वो भी इस वेयर हाउस को गार्ड करते हुए। एंड इसी के साथ वो हंसते हुए कहता है कि ये लड़के तुम्हारे सुपर पावर को तुम मुझे क्यों नहीं दे देते, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। लेकिन तभी दिखा जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी जैसी फीमेल्स को यहाँ पर देखना, एंड इसी के साथ में तुम वो फीमेल्स हो ना जो कि यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती हो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वहीं पर वो बंदा कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, फीमेल। अब अगर किसी को पता नहीं है कि फीमेल क्या है तो वो जाकर यहाँ पर गूगल को सर्च कर सकता है, वैसे क्रोम को भी सर्च कर सकते हो। एंड इसके सामने दिखा सकता है जो बंदा होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम स्टिंग के मेन कहेंगे, आज तुम यहाँ पर मारने वाले हो। और इतना कर वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने इनेट दाव डिफेंस से उसके हमले को रोक लेता है। एंड इस पर वो बंदा पीछे हटते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में एक डिफेंसिव सुपर पावर है, तब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम इस चीज को ट्राई करो। एंड इतना कहकर वो अपने स्नेक आई मिस इंटरप्रिटेशन को यहाँ पर ऑन करता है। अब इसके लुक को देखकर तुम्हें कुछ कुछ मेडुसा वाला याद आ रहा होगा। एंड मेडुसा के पास में भी एक आइस टेक्निक था, तो इस बंदे के पास में भी एक आइस टेक्निक है, लेकिन ये मेडुसा से थोड़ा अलग है। एंड इसी के सामने दिखा अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी आंखों के अंदर नहीं देख रहा होता है, उसको यहाँ पर अवॉइड करने के लिए सही से उस बंदे को तो ऐसा लग रहा था स्नेक्समैन को। एंड इसी के सामने जो स्नेक्समैन होता है वो कहता है कि ये लड़के ये मत सोचना कि तुम एकदम सही रह जाओगे अगर तुम मेरी आंखों के अंदर नहीं देखते हो। मेरी यहाँ पर एक बार अगर इस टेक्निक के इन्फ्लुएंस में कोई आ जाता है तो उसके मुंह के अंदर से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खून निकलने लगता है। एंड इसी के साथ वो ऐसे वीक होकर मार जाता है। लेकिन तभी दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि सही से इस बंदे को अवॉइड कर रहा था, इसलिए ताकि वो इसको थोड़ा जिंदा छोड़ सके। एंड इसी के सामने दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपनी खूनी लाल आंखों से उस बंदे की तरफ देखता है। अब मेन कैरेक्टर जैसे उस बंदे की तरफ देखता है, यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी से एक गोल्डन ओरा रिलीज होने लगता है, जो कि उसके पर्पल ओरा को यहाँ पर नलीफाई करते हुए उस बंदे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगता है। एंड इस चीज को देखकर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके जो बाल होते हैं जिनके ऊपर स्नेक्स आए होते हैं मेडुसा की तरह, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जल चुके होते हैं। एंड इसी के साथ जो उसका आई साइट टेक्निक था वो भी एकदम बेकार हो चुका है। एंड इसी के साथ वो सोच रहा था कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल आई टेक्निक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई मीट हूँ जो कि यहाँ पर कटने के लिए तैयार बैठा हूँ। एंड तभी वो कहता है कि वेल मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, तो मैं अपनी नेक्स्ट टाइम में अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करने वाला हूँ। एंड इसी के साथ दिखा सकता वो अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर आसपास में घूमने लगता है। फिर दिखा सकता वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर अपनी पर्पल एनर्जी को दौड़ाने लगता है, यानी फ्लो करने लगता है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि चलो ठीक है अब मैं अपने अल्टीमेट मूव को यूज़ करने वाला हूँ। वहीं पर अपना मेन कैरेक्टर अपने इनेट दाव बॉडी डिफेंस को यहाँ पर ऑन कर चुका था। एंड इसी के साथ दिखा ये जो बंदा होता है वो अपने स्नैक मेथड फ्रीक्वेंसी इंपैक्ट को यूज करते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ एक लेजर बीम के अटैक को छोड़ता है। एंड इसी के सामने दिखा उस अटैक से यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर का इनर दाव डिफेंस होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। यहीं पर ये बंदा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस सुपर पावर वाला बंदा आया था लेकिन वो भी मेरे हाथों से चला गया, बेचारा मारा गया। तभी दिखा जो अपना मेन कैरेक्टर था वो उसके पीछे से आ जाता है और इसी के साथ वो कहता है कि कहीं तुम्हें मेरी मौत के ऊपर अफसोस तो नहीं हो रहा ना। एंड इसी के साथ में अपना मेन कैरेक्टर जूई से स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है। एंड इसी के साथ में उस स्वॉर्ड इंटेंट को उस नेक्स्ट मैन की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से पूरी के पूरे यहाँ पर जो कंटेनर हाउस है उसके अंदर एक गोल्डन रोशनी फैल जाती है। थोड़ा टाइम बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो कैट होता है उससे होश आ चुका होता है, जो कि उस नेक्स्ट मैन को देखकर बेहोश हो चुकी होती है। एंड इसी के साथ जो अपना मेन कैट होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम उठ चुके हो। वहीं पर जो कैट होती है वो कहते हैं कि उस नेक्स्ट मैन के बारे में क्या सीन से उड़ता है, हमें दिखा देता है अपने मेन कैट को जो कि कह रहे होता है कि बताओ मुझे आखिर तुम इस प्लेस को क्यों गार्ड कर रहे हो और आखिर तुम्हें किसने कहा इस प्लेस को गार्ड करने को। एंड इसी के साथ में हमें दिखा देता है स्नेक्स मैन को जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब हालत में होता है। वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक वेयर हाउस का गार्ड हूँ। इसी के साथ में ये जितने भी लोग हैं जिनको मैं गार्ड्स करता हूँ ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो डोंगफेंग फैमिली है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाली है और मैं भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि डोंगफेंग फैमिली वापिस से। एंड इसी के साथ वो कहता है कि वेल आखिर तुम यहाँ पर कोई सेफ शिफ्टेड फीमेल हो क्या। यहाँ पर सेफ शिफ्टेड मतलब अपना जो रूप है वो अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ वो बंदा कहता है कोई फीमेल नहीं हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम लोगों को यहाँ पर पकड़कर डोंगफेंग फैमिली के यहाँ पर कहीं पर लेकर जाया जाता था। एंड इसी के साथ में हमारे अंदर कुछ इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता था जो कि कुछ स्पेशल टाइप के होते थे। वो यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के ब्लड सैंपल्स होते थे। एंड इसी के साथ में उन्हीं ब्लड सैंपल्स को हमारे ब्लड के साथ में मिलाकर हमारा एक रिजल्ट यानी एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिसका रिजल्ट मैं तुम्हारे सामने हूँ। यानी यहाँ पर जो डोंगफेंग फैमिली है वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करी है जहाँ पर वो क्रिएचर्स एंड यहाँ पर जो ह्यूमन ब्लड है उनको मिलाकर
मिलाकर एक तीसरी स्पीशीज को बनाना चाहती हैं और इसका रिजल्ट हमारे सामने यहाँ जो स्नेक्स मैन है वो है। वहीं पर अपना मेन फैमिली, आखिर उसके पास में क्या ही रीजन होगा जो वो क्रिएचर्स और सुमन के ब्लड को यहाँ पर कंबाइन करना चाहती है। आखिर उन लोगों का पर्पस क्या है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि कैट, मैं तुम्हारे ऊपर इस लड़के को छोड़कर जा रहा हूँ। एंड इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो मूफे है उसे पहले ढूंढ लेता हूँ और इतना कहकर अपना मेन कैरेक्टर मूफे को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पर दिखा जाता है जो कैट होती है उस बंदी से पूछ रही होती है, तो बताओ मुझे आखिर तुम एक सेल्फ शिफ्टेड फीमेल कैसे बनी हो। यानी अपनी जो कैट होती है वो भी इस बेचारे के मजे ले रही होती है। अब वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, लेकिन अपनी कैट के यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है उन्हें देखकर बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हमारा सीन छोड़ता है, हमें दिखा जाता है मूफे को जो कि इन्हीं लोगों के बीच में एक कंटेनर में बंद होती है। हम जब अपना मेन कैरेक्टर मूफे के यहाँ पर कंटेनर के पास में जाते हैं तो उसे यहाँ पर एंशिएंट सील फील होती है जो कि यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के इमोर्टल वर्ल्ड में होती थी। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस कंटेनर के ऊपर किसी ने यहाँ पर जो इमोर्टल सील है या फिर जो एंशिएंट सील है उसे लगाया है। एंड मुझे पता नहीं कि आखिर ऐसा कौन सा बंदा है जिसे ये चीज यूज करना आता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर था वो सोच रहा था कि भले ये एंशिएंट सील हो लेकिन सही से इस बंदे को अच्छी तरीके से इसे यूज नहीं करना था। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो सील है वो भी काफी ज्यादा वीक है एंड इसलिए मैं अपने करंट लेवल के साथ में इसे यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। इतना कि अगर अपना मेन कैरेक्टर उस चीज को तोड़ देता है एंड इसी के साथ वो मूफे को आजाद करा देता है। एंड फिर वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। मूफे कहती है कि वैसे मेरे जो ब्रदर है उसने मेरे को कहा था कि मुझे कुछ स्पिरिचुअल प्लांट्स को यहाँ पर पहुंचाना है। एंड इसी के साथ में जैसे मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा वीक और यहाँ पर चक्कर से आने लगे थे। उसके बाद में मेरी कुछ ये हालत हो गई थी और मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया था। एंड इसी के साथ जो मेरा ब्रदर है वो यहाँ पर थोड़े समय पहले से जो डोंगफेंग फैमिली है उसके साथ में एक बिजनेस कर रहा है जिसके अंदर वो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्लांट्स हैं उन्हें ट्रांसफर करता है स्लोटर हाउस को, वो भी आधी रात के अंदर। एंड इसी के साथ में अपना मिनकट सोच रहा था क्या इसने कहा स्लोटर हाउस। एंड इसी के साथ में अपने मिनकट को कुछ यहाँ पर जो प्रीवियस वर्ल्ड है उसके बारे में यादें याद आ रही होती है। वो सोच रहा था कि वो डेमनिक कल्टिवेटर्स, स्लोटर हाउस, हर्बल मेडिसिन। एंड इसी के साथ में अपना मिनकट सोच रहा था कि ये सारे के सारे जो मेथड है वो उस सेक्ट के हैं जो कि मेरे प्रीवियस यानी इमोर्टल वर्ल्ड में हुआ करती थी। यहाँ पर अपने जो मेन कैरेक्टर है उसको काफी ज्यादा सिमिलरिटीज दिख रही हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वही फेरी वर्ल्ड है जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर हमेशा से आना चाहता था। फिर हमारा सीन जोड़ता है, हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है एंड उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम आसंग होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सामान को लेने के लिए आया हूँ। तभी दिखाया जाता है जो स्नेक्स मैन होता है वो बाहर आता है और कहता है कि जो सामान वो अंदर है लेकिन आज तुम यहाँ पर लेट क्यों हो चुके हो। वो बंदा इसका कोई भी जवाब नहीं देता एंड इसी के साथ वो उन 3 बंदों को मरा हुआ देखता है जिसे अपनी कैट ने मारा होता है। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। स्नेक्स मैन कहता है कि नहीं, कुछ लोग यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उन लोगों को संभाल लिया। आसंग कहता है कि वैसे डॉक्टर के ने मेरे को कहा है मिस मूफे को ले जाने के लिए, आखिर वो कहाँ पर है। स्नेक्स मैन कहता है कि वो उस डोर के पास में, तुम वहां पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर जो आसंग होता है वो यहाँ पर मूफे को देखने लगता है और कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसको मैं अब यहाँ पर लोड करने वाला हूँ एंड इसी के साथ तुम इसके अंदर मेरी मदद करोगे। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो आसंग होता है वो यहाँ पर जो मूफे होता है उसे ट्रक के अंदर लोड करके वहां से चला जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो मूफे होती है वो पीछे से आती है एंड इसी के साथ वो कहती है कि जो यहाँ पर मिस्टर ली वो अकेले गए हैं, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। यहीं पर ये जो स्नेक्स मैन होता है वो कोई और नहीं बल्कि अपनी कैट होता है जो कि कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कैट होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर जो मूफी है उसे कोई लेने के लिए आने वाला है रात को। इस पर यहाँ पर जो अपना मेन गेट होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। केट कहती है कि यहाँ पर मेरे को इसके बारे में स्नेक्स मैन ने कहा। एंड इसी के सामने यहाँ पर जो केट होती है वो कहती है कि वैसे मेरे पास में एक आइडिया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जो इनमी के कैंप है उसके अंदर जा सकते हो मूफे की जगह पर, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे को एक किस देना होगा। क्या तुम मेरे को एक किस दोगे? अगर तुम मेरे को एक किस करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगी। और इतना कि अगर वो अपनी जीप को वहाँ पर निकालने लगती है एंड इसी के सामने दिखाया अपना जो मिनट होता है उसके हुड को पकड़ लेता है और कहता है कि सीधा सीधा पॉइंट पर आओ और मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसे जा सकता हूँ मूफे के स्थान पर। वहीं पर दिखाया जाता है जो कैट होती है वो बताती है कि मैं अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करने वाली हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैं यहाँ पर जो स्नेक आई वो हूँ। एंड इसी के साथ तुम ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मूफे हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड इसी के साथ तुम नेचुरली मूफे की यहाँ पर जो जगह है उसके स्थान पर चले जाओ कि इनमी के कैंप के ऊपर। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है एंड इसी के साथ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जो हमारे लिटिल ताविस्ट है उसके बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके जैसा बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर जो छोटी मोटी फैमिलीज है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इस पर जो मूफे होती है वो कहती है कि नहीं, जो दूसरी वाली पार्टी है, जो दूसरी फैमिली है उसके पास में जो अभी स्नेक्स मैन था वो उनका रियल ट्रम्प कार्ड नहीं था। जो बंदा अभी अभी ट्रक के अंदर सामान लोड करके गया उसका पावर भी मुझसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक था। एंड इसी के साथ वो कहती है कि वेल अभी जो मिस्टर ली उन्होंने मेरे लिए अपनी जो लाइफ है उसे रिस्क में डाला है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना तो कुछ करना होगा। एंड इसी के साथ वो कहते हैं कि मियाओ अभी हमें यहाँ पर अपनी मूव फैमिली में जाना होगा, मुझे अपने फादर को बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड इसी के साथ में मुझे यहाँ पर जो डोंग फैंग फैमिली है उसके साथ जो कोऑपरेशन है उसको भी एंड करना होगा।
फिर हमारा सीन छोड़ता है, हमें दिखा देता है ट्रक के अंदर का सीन जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बैठा होता है एंड इसी के साथ मैंने अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि मेरे यहाँ पर जो इमोर्टल वर्ल्ड है उसके अंदर एक डेमोनिक सेक्ट हुआ करता था, उसको अर्थ मिडनेस भी कहा जाता था एंड इसी के साथ में उन्होंने एक टेक्निक को क्रिएट किया था खुद से जिसको वो लोग डायमंड स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहा करते थे। उसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं उस टेक्निक की मदद से कि हम जितने भी अदर कल्टिवेटर्स होते हैं उनका स्पिरिचुअल पावर, सोल, ब्लड एंड जितने भी अदर स्पिरिचुअल सब्सटेंस है उनको एक साथ ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया था वो एक्सट्रीमली काफी ज्यादा फास्ट तरीके से अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पा रहा था, लेकिन इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग थे जो कि इस टेक्निक को यूज करने के बाद में भी अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाकर जिंदा बच गए थे। लेकिन तभी दिखा जाता है यहाँ पर जो मूफे होता है उसका दरवाजा ओपन होता है क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी होती है वो पहले एक काफी ज्यादा टूटी फूटी केव के बारे में पहुंच चुके थे एंड इसी के साथ जो आसंग होता है वो अपने यहाँ पर जो मूफे है यानी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसे पकड़कर कहीं पर ले जा रहा होता है उनको। लेकिन तभी दिखा जाता है वहाँ पर कुछ रूम्स आते हैं जिनके अंदर से कोई कह रहा था कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। यहाँ पर जो आसंग होता है वो कहता है कि जितना जोर से हो सकता है उतना जोर से चिल्लाओ, हो सकता है कि तुम यहाँ पर चिल्लाने की वजह से मारे जाओ। एंड इधर दिखा जाता है अपना जो मिनट होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड इसी के साथ मन में सोच रहा था कि ये ओरा तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है एंड इसी के सामने अपना जो लीजान होता है वो किसी की तरफ देखने लगता है। फिर हमारे सेंसर होता है, हमें दिखा जाता है आसंग यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर आ चुका होता है एंड इसी के साथ वो कहता है कि डॉक्टर के यहाँ पर जो न्यू एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। डॉक्टर के कहता है कि वैसे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर बिजी हूँ, उसको साइड में रख दें। एंड इसी के सामने दिखा जाता है जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पर दो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर ये किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये दोनों की जो पावर है उन्हें एक बंदे के अंदर फ्यूज करना चाहता है, यानी इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा एक ही पावर को यूज कर सकता है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो ये ट्राई कर रहा है कि एक बंदा यहाँ पर एक से ज्यादा पावर को यूज कर सके। तो अब तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड इसी के सामने दिखा यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो इन दोनों की यहाँ पर पावर्स को टेस्ट कर रहा था कि इन दोनों की पावर कितनी है। वहीं पर अपना मिनकेट सोच रहा था कि ये तो दोनों मो ब्रदर्स हैं जिन्होंने तियान जेन और तियान जाओ से फाइट किया था क्राउड डेथ अरेना के अंदर। एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा था कि उन दोनों को तो यहाँ पर जितने भी जो फू सिबलिंग्स थे उन्होंने जिंदा छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों के जिंदा छोड़ने के बाद में भी यहाँ पर कुछ फाइट्स हुई होगी जिसके अंदर इन दोनों मो ब्रदर्स की यहाँ पर मौत हो चुकी होगी। एंड इसी के सामने उन दोनों को यहाँ पर मरने के बाद में यहाँ पर लेकर आया गया होगा। फिर दिखा जाता है इतना कहकर जो डॉक्टर क्या होता है वो यहाँ पर एक बंदे का ब्लड दूसरे वाले बंदे के ब्लड के अंदर यहाँ पर इंजेक्ट करने लगता है। एंड इसी के साथ दिखा जाता है इस चीज से थोड़ी देर बाद में जो बंदा होता है वो अपनी आंखों को ओपन कर लेता है एंड इसी के साथ वो काफी ज्यादा बरसक मोड में जा चुका होता है। फिर दिखा जाता है यहाँ पर जो आसंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर तुम वापस यहाँ पर फेल हो चुके हो। वहीं पर दिखा जाता है जो बंदा होता है वो कैप्सूल को तोड़कर यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ये बेकार है, ये बेकार है, मेरा जो अनदर पीस ऑफ कैप्सूल या फिर जो एक्सपेरिमेंट कैप्सूल था वो भी तुमने यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। एंड इसी के सामने दिखा जाता है जैसे यहाँ पर वो बंदा डॉक्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है आसंग वहां पर बीच में पहुंच जाता है और अपने यहाँ पर हाथ में एक यहाँ पर जो फ्लेम टेक्निक है उसको यूज करते हुए उस बंदे के एक मुंह पर मारता है जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पीछे जाकर गिरता है। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि आसंग इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर डालो, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा मेरी लेबोरेटरी को यहाँ पर खत्म कर देगा। वहीं पर दिखा जाता है जो आसंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है जिसके यहाँ पर जो बॉडी होता है उसके सेल पर कुछ डिफरेंट टाइप की थिंग्स आने लगती हैं। एंड इसी के साथ जो आसंग होता है वो कहता है कि डॉक्टर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो फ्यूजन हो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हो कि आप इसे सच्ची में मारना चाहते हो। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि नहीं इसको मार डालो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा फेलियर मेरे यहाँ पर जो नाम उसके ऊपर कलंक लगाए, ये मेरे लिए एकदम गार्बेज है। फेलियर का मतलब फेलियर होता है। लेकिन तभी दिखा जाता है जो यहाँ पर मो ब्रदर होता है यानी दोनों ब्रदर्स में से एक होता है वो यहाँ पर अपने आसंग के ऊपर हमला कर देता है। आसंग कहता है कि ठीक है डॉक्टर मैं समझ चुका हूँ। एंड इसी के साथ में उस बंदे से कहता है कि ब्रो तुम्हें थोड़ा काम हो जाना चाहिए और तुम्हें थोड़ा यहाँ पर शांति से रहना चाहिए। और इतना जो आसंग होता है वो अपनी पावर को यूज करने लगता है एंड अपने पावर की यूज करते हैं दिखा जाता है यहाँ पर जो आसंग होता है वो सामने वाले बंदे को अपने यहाँ पर जो फ्लेम होता है उसे जलाकर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपना मिनकट होता है वो सोच रहा था कि आसंग एंड इसी के साथ में इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा ही है, ये अपने जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसके लेट स्टेज पर है। एंड इसी के साथ में इसके जो फ्लेम सुपर पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर जो आसंग होता है उस बंदी को मारने के बाद में कहता है कि ये खत्म हो चुका है। यहीं पर जो डॉक्टर होता है वो आसंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे मोस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट हो एंड इसी के साथ तुम मेरे फेवरेट भी हो। आसंग कहते हैं कि डॉक्टर बकवास मत करो, तुम्हारा जो सामान हो पहले ही आ चुका है। एंड इसी के सामने क्या जाता है यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि जाओ मेरे लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कैप्सूल लेकर आओ ताकि हम जो मिस मूफे है उसको उसके अंदर डाल सकें। यानी जो डॉक्टर है वो अपने मेन कैरेक्टर को अभी भी मिस मूफे ही समझ रहा है। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।